consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. Plus also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry Lahore, and you are definitely watching me on Doctor's Talk. आज कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे एक ही वीडियो में बात करेंगे एंड इसके बाद जो एक रिलेटेड वीडियो होगी उसमें आपको मैं एक थेरेप्यूटिक प्रोसीजर बताऊंगी। नॉर्मली मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस होते हैं वो उनकी बेसिस ये होती है कि हम दूसरा बंदा जो है हमसे कांटेक्ट में नहीं है या हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या वो हमें इग्नोर कर रहा है या ऐसी चीज़ है। तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील करते हैं हम, और कैसे मैं उसको टेक्स्ट भी नहीं करना चाहता, मैं उसको कॉल भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कैसे ये चीज़ कर सकूं कि वो मुझे कॉल करे या टेक्स्ट करे या याद करे या ऐसी कोई चीज़ हो। तो इसके लिए आज मैं आपको एक टेलीपैथिक थेरेपी बताऊंगी। छोटा सा एक प्रोसीजर है हमारा, वो करेंगे। एंड इसके अलावा एक टॉपिक है कि ओवर थिंकिंग क्या चीज़ है। ओवर थिंकिंग को डिफ़ाइन कर दें, एक ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आया था। सेकेंडली ये कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर किसी के साथ ब्रेकअप हो गया या हमने किसी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया तो उनकी जो चैट होती है वो हमारे व्हाट्सएप इनबॉक्स में या मैसेज इनबॉक्स में या फेसबुक इनबॉक्स में जो है हम उसको संभाल के रखते हैं और उसको डिलीट नहीं करते हैं और उसको फिनिश अप नहीं करते हैं। और लेकिन लोग कहते हैं कि मैं इसको डिलीट भी नहीं करना चाहता, और लेकिन मुझे जो है इससे बहुत ज़्यादा अजियत भी होती है, और या मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको डिलीट कर दो, तो फिर मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन वो बंदा जो है मेरे जहन से नहीं जाता। तो सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। बंदा आपके जहन से नहीं जाएगा जब तक कि आप रियलिटी चेक पे नहीं आएंगे, ठीक है। रियलिटी चेक पे आने का मतलब ये है कि आपको ये पता हो कि उस बंदे ने आपको किस किस तरह से टॉर्चर किया है। आई सजेस्ट पीपल कि अगर आपके पास कोई चैट पड़ी है इनबॉक्स में, कोई उनकी डिटेल्स पड़ी हैं, तो उसको डिलीट मत कीजिए, ठीक है। उसको बार बार पढ़ें, उसको जब जब आपको वो बंदा याद आता है उस चैट को पढ़ें, उस चीज़ को पढ़ें, ताकि आपको याद आए कि किस किस टाइम पे उसने आपको किस किस तरह से बेवकूफ़ बनाया होता है, किस किस टाइम पे उसने आपसे क्या क्या झूठ बोले होते हैं, क्या क्या उनकी जो हैं वो चीज़ें जो हैं आपने उस वक्त जिन पे फोकस नहीं किया होता, क्योंकि आप एक ब्लाइंड लव सिनेरियो में होते हैं और आपने उसको फोकस नहीं किया होता। वो आपको रियलिटी चेक पे इसलिए नहीं आप होते हैं क्योंकि आप बिल्कुल एक अंधा एतबार करते हैं किसी के ऊपर। तो वो चैट जो होती है उसको कभी भी डिलीट मत करें। वो आपको बताती है कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम किसी के साथ कोई अट्रैक्शन फील होती है, कोई चीज़ होती है, तो अगर वो ये चीज़ें हो रही हैं तो इट मीन्स देयर इज़ अ फेक अट्रैक्शन, ठीक है, दिस इज टाइम पासिंग अट्रैक्शन। ये चीज़ हो गई। अब नॉर्मली लोग कहते हैं जी कि मैंने चैट डिलीट कर दिया लेकिन वो बंदा मेरे जहन से नहीं जाता। फिर वही बात आ जाती है कि वो इंसान, वो मेल या फीमेल, आपका जो भी स्पाउस है, जिस भी आप रिलेशन में, वो आपके जहन से इसलिए नहीं जाता क्योंकि आप रियलिटी चेक पे नहीं आते। आप रियलिटी क्योंकि बिटर होती है, हर एक को कबूल करना रियलिटी मुश्किल होती है। हम फोकस उन चीज़ों पे करते हैं जो कि रियलिटी से बहुत दूर होती हैं। एक बहुत फेरी लैंड वाला रोमांस हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जो कि हमें नॉर्मल हालात से जो है बहुत दूर रखती हैं, और जिनकी वजह से हमारा स्ट्रेस जो है वो हमें फ़ील नहीं होता। ये उसी तरह से है जैसे आपने एक स्लीपिंग पिल खा ली और आप रियलिटी से दूर हो जाते हैं। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स मेरे पास आके कहते हैं कि मैडम हमें कोई ऐसी स्लीपिंग पिल दे दें, कोई ऐसी एंटी डिप्रेसेंट दे दें जो कि हमें रियलिटी से दूर कर दे और मुझे कुछ समझ ना आए कि मेरे आसपास में क्या हो रहा है। तो जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं या हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं या कोई इस तरह की बात में होते हैं, तो हमें रियलिटी चेक पे हम ज़ाहिर बात नहीं होते, तो हम एक एंटी एंग्जाइटी खाए हुए होते हैं जो कि जिसकी वजह से हमें चारों तरफ जो है वो हैप्पीनेस फील होता है और वायलेंस अराउंड वाली फीलिंग होती है, और सब चीज़ जगह हार्ट जो है वो पॉप अप हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो बंदा, देखें ये ह्यूमन नेचर है, जब हम किसी के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं उस वक्त हम उस बंदे की नेचर नहीं जानते होते हैं। हम उसके नेचर के अंदर जो बैड्स एंड गुड्स होते हैं हमें उसके बारे में नो हाउ नहीं होती है, तो हम उसको जो है बहुत
अच्छे से केटर करते हैं, उसको बहुत अच्छे से डील करते हैं, बाय हार्ट डील करते हैं। किसी के साथ रिलेशनशिप में रखने में अगर जेन्युइन है वो आपका रिलेशनशिप, तो आपका बहुत खून पसीना, आपका इमोशनल स्ट्रेंथ उसमें जाता है, इमोशनल एनर्जी आप वेस्ट करते हैं। दिल और दिमाग दोनों का फोकस आपका एक बंदे की तरफ होता है, ठीक है। लेकिन जब आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है, इस बंदे की ये नेचर है, तो फिर एक टाइम आता है कि आप उस नेचर से बोर होना शुरू हो जाते हैं। वो टाइम होता है कि जब आपको आपका ब्रेकअप हो जाता है या ऐसी चीज़ हो जाती है, क्योंकि और वो फेक अट्रैक्शन होती है, वो ऐसी, क्योंकि जब आपको किसी से कोई रियलिटी बेस्ड अट्रैक्शन होती है तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते किसी से, ठीक है। उसके अच्छे और बुरे के साथ ही आप हैप्पी होते हैं। तो ये उस चीज़ का आंसर था कि चैट डिलीट करने से कुछ नहीं होता, आपको उस बंदे को जहन से रियलिटी चेक पे आके निकालना होता है कि यार दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर दीज रीजन्स, ठीक है। इसने मुझे यहाँ टॉर्चर किया, ये मेरी ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, दैट इज़ वाई आई डोंट वांट टू बी विद हिम और हर एनी मोर, ठीक है। सेकेंडली सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, ओवर थिंकिंग क्या है। ओवर थिंकिंग जो है इज़ बेसिकली वेरी डिटेल टॉपिक। मेरी नेक्स्ट वीडियो में ओवर थिंकिंग को डिस्कस करेंगे एंड होपफुली आपने इस आंसर को एंजॉय किया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड योर लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शंस इन माय चैनल। एंड आप बहुत शौक से वीडियोस देखते हैं, लेकिन उसके कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको क्या चीज़ लैक कर रही है, क्या चीज़ को जो है वो बूस्टअप करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स के बारे में आप चीज़ें सुनना चाहते हैं। आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड योर appreciation. Good or bad comments are more than welcome. And thank you very much for following my channel. Keep following and keep watching.